वंदे मातरम मित्रों, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि मेरे घर के जस्ट 1 किलोमीटर दूर पर नोएडा का वो मशहूर ट्विन टावर कल ध्वस्त कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के इस प्रतीक पर भारत देश में पहली बार बुलडोजर चलेगा और वो जमींदोज होगा। लेकिन उसके साथ कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जिसका दुनिया, कम से कम भारत देश जरूर उसका उत्तर चाहेगा। पहला प्रश्न है कि ट्विन टावर तो जमींदोज हो जाएगा क्योंकि वो अवैध था, लेकिन उसको बनने देने वाले और उसको वैधता का सर्टिफिकेट प्रदान करने वाले लोगों के मनोबल पर कब बुलडोजर चलेगा? भ्रष्टाचार के उस संसार में कब बारूद लगेगा और कब एक बड़ा विस्फोट होगा, जब हमारे देश के रग रग में घुसा भ्रष्टाचार धराशायी होगा, जैसे कल वो ट्विन टावर होगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये मुद्दा मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, आपके विचार के लिए छोड़ा हूँ। इस पर विशेष बातें कल होगी, जब वो ट्विन टावर इस समय तक जमींदोज हो चुका होगा, धराशायी हो चुका होगा। उसके धराशायी होने की वजह और धराशायी के साथ क्या है जो अभी भी खड़ा है, चाहे वो प्रश्न के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में हो, भ्रष्टाचार के रूप में हो, अपराध के रूप में हो, बेईमानी के रूप में हो, या नेताओं के नियत के रूप में हो, उस विषय पर कुछ विशेष बात कल होगी। इसलिए आज इसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। आदरणीय प्रेम दीदी जी को सादर प्रणाम। उमेश भाई कैसे हैं? महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज खैर ये भी था कि नीतीश कुमार अपने आप को हमेशा से मिस्टर क्लीन कहलवाने, सुशासन बाबू कहलवाने के रूप में मशहूर है। वो चाहते हैं कि दुनिया उनको सुशासन बाबू ही कहे, चाहे वो अपने साथ बेशक कितना हो कुशासन का काम करें, लेकिन लोग उनको सुशासन बाबू कहे, यह उनकी दिली इच्छा रहती है। सुशासन बाबू के नाक के नीचे जिस पटना से सुशासन बाबू सुशासन की चाबुक पूरे बिहार में चलाने का दावा पेश करते हैं, यह अलग बात है कि दुनिया में पटना से नियंत्रित होने वाली जगहों से ज़्यादा भ्रष्टाचार, दारू, नशा और हर अवैध काम अगर कहीं हो रहा हो तो उस मामले में बिहार अव्वल है। नीतीश कुमार उस पर तो कोई नियंत्रण नहीं पा सके। आज चर्चा था कि नीतीश कुमार कैसे ईमानदार हो सकते हैं जब उनके घर के बगल में अरबों खरबों रुपए की अवैध संपत्ति बरामद की गई है जांच एजेंसियों द्वारा। बिहार सरकार का एक मामूली ग्रामीण विकास का अवर अभियंता अगर इस तरह के अवैध उगाही करके या धन संग्रह करके अरबों खरबों रुपए जमा किया गया है, तो उसके बोझ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और लोगों के पास कितना होगा? बिहार की जनता ये तब से कैलकुलेशन करने में ही व्यस्त है। भोजपुरी में कहते हैं कि अगर एक ईश्वर ऐसा तो दलीदर कैसन। ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब देश में भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रहा। ना तो किसी को उद्वेलित करता है, ना ही कोई आक्रोशित होता है, ना ही भ्रष्टाचार पर अब किसी से कोई बात कहो तो वो सुनने को तैयार है। ये उसी देश में संभव है जहाँ भ्रष्टाचार के एक छोटे से आरोप पर एक पूरी की पूरी सरकार गिर गई थी। वो सरकार जो दुनिया में रिकॉर्डधारी सरकार थी, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा बहुमत से लाने वाली सरकार थी, राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की। बोफोर्स दलाली का एक इल्जाम उनके अपने मंत्री विश्वनाथ प्रताप लगाए और सरकार ऐसी धाराशायी हुई कि आज तक संभल नहीं सकी। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन अब लोग भ्रष्टाचार पर सुनना ही नहीं चाहते। हम अकेले क्या करें? कांग्रेस में गुलाम नबी के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे लोगों में छटपटाहट है, अब सबके सब आज़ाद होना चाहते हैं। सुना है कि कल कुछ लोग सामूहिक त्यागपत्र देने के विषय में सोच रहे हैं। आज मनीष तिवारी ने एक लंबी बोली है
शर्मा जी आज जा करके आज़ाद साहब से आज़ादी की गुण सीखने के लिए 1-1.5 घंटा गुण मंत्र लिए हैं। वो कल क्या गल खुलाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर चर्चा की जा सकती थी। लेकिन मित्रों, जैसा कि आपको पता है, विगत दिनों हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सोनाली फोगाट एक सेलिब्रिटी चुनाव लड़ी थी। समाचार चैनल वाले उसको भाजपाई कहा करके थक नहीं रहे। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल उसका कोई संबंध नहीं है। बस इतना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सेलिब्रिटी को टिकट देने का मुंह नहीं त्यागा, तब से वो भाजपाई है। असल में वो एक टिकटॉक सेलिब्रिटी थी और सिनेमा में इंटरेस्ट रखती थी। अपने आप को सेमी सिनेमाई मानती थी। अवगुण उसमें सिनेमा वाला सारा था। बेशक वो सेमी सिनेमाई थी, लेकिन अवगुण उसमें पूरा था। नशा के ओवरडोज से मरी, जहर दे करके मारी गई, मारपीट करके मारी गई, या कैसे मारी गई, मर गई, ये बात है। आज जब चर्चा हुआ कि उसके पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर खरोच आए हैं, मारपीट के निशान हैं, फलाना ढिमाका, तो कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। गोवा के जिस होटल में वो ठहरी थी, उस होटल में मतलब अब तो उसको अर्धनग्न क्या कहें, वैसा तो लिबास पहन के दिल्ली में लड़के घूम रही हैं, तो अब मैं उसको क्या कहूँ। आधुनिक लिबास, बिल्कुल खराब लिबास मेरे हिसाब से। मैं दारू पिलाता हुआ उसका बॉयफ्रेंड, जो उसका बॉडीगार्ड और पीए भी था, सीधा बोतल से पिलाता हुआ दिख रहा है और वो लड़खड़ाती कदमों से चलते हुए दिख रही है। उसके बाद वो उसके आगोश में है और वो उसको बाथरूम की तरफ लेके जा रहा है। पता चला है कि 1.5-2 घंटा तक वो बाथरूम में गधपुराण का कथा सुना रहा था उसको, और उसके बाद उसका प्राण पखेरु उड़ गए और वो मृत पाई गई। चर्चा आज इसी पर है। मित्रों, एक बात आपको बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत, आपको याद होगा, भूला नहीं होगा, पूरे दुनिया भर में कम से कम क्षत्रिय समाज और पूर्वांचल समाज के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। मैं भी कई रैलियों में गया था। मैं भी फेसबुक लाइव पर सुशांत के मरने का दुख जाहिर किया था। लेकिन मैंने ये भी काम कहा था कि सुशांत जिस चरित्र का था उसे पहले मर जाना चाहिए था, वो बाद में मरा। यह बात मैं उसके विधायक भाई के सामने गुड़गांव के मंच पर कहा था। मैं बोला, देखिए माननीय मंत्री जी, आपके भाई को पहले मरना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वांचल में संस्कार है और वो उसमें बिल्कुल नहीं थे। सोनाली फोगाट में भी यही है। सोनाली हरियाणा की मेहनत कश महिला का प्रतीक थी। वो महिला जो अकेले भैंस की लगाम पकड़ लेती है और भैंस छटपटाती नहीं है, खेत में खेती करती है, ट्रैक्टर चलाती है, गन्ना ऊख से लेकर के मर्दों वाला वो सारा काम में मर्द को पछाड़ देती है। हरियाणा के उन तमाम महिलाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। उस हरियाणवी महिला के जमात की वो महिला ड्रग जैसे नामाकूल नशे के गिरफ्त में थी, और वो तब जब वो एक मामूली 2 कौड़ी की सेलिब्रिटी थी, 2-2 मिनट के टिकटॉक वीडियो बनाते थे। ईश्वर ने सकल सूरत थोड़ा सा दिखाऊ कमाऊ दे दिया था, जिसके बल पर वो इतराती चलती थी। और 2 मिनट की सेलिब्रिटी का इस सेलिब्रिटी वाला सारा गुण अवगुण उसमें आ जाना, इस पर अफसोस किया जाए कि वो एक महिला मर गई, उस पर अफसोस किया जाए, ये मैं आज चर्चा का विषय रखना चाहता हूँ। देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी आदमी का अधिकार नहीं है, या किसी भी औरत का, या किसी भी को किसी का जान लेने का। भारत में सिर्फ न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो कानून के दायरे में ये देखे कि क्या यह इंसान समाज में खुला रहने के योग्य नहीं है। इसकी गतिविधियां इतनी ज़्यादा अस्वीकार होती है या समाज के लिए घातक हो चुकी है कि अगर ये समाज में खुला घुमा तो ये समाज के लिए खतरा हो सकता है। तो हमारी न्यायपालिका हमारे अपराधों के हिसाब से हमको दंड प्रक्रिया के तहत 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 साल, 20 साल, 50 साल की कैद बामशक्कत या फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।
वो अधिकार सिर्फ अदालत को दिया गया है, बाकी किसी को नहीं। सोनाली के उस मित्र बॉडीगार्ड पीएस सेक्रेटरी जो भी कहे, उसको यह अधिकार नहीं था कि वो सोनाली की हत्या करे, लेकिन सोनाली को भी तो यह अधिकार नहीं था कि भारतीय संस्कृति की हत्या करें। सोनाली को भी तो यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप हरियाणा के उस तमाम पूज्य महिलाओं के मान सम्मान का अपमान करें और आपको लोग देख करके अपना आदर्श माने कि देखिए हरियाणा में सिर्फ दूध दूहने वाली महिला नहीं होती, ट्रैक्टर चलाने वाली महिला नहीं होती, खेतों में काम करने वाली महिला नहीं होती, कुश्ती में सोना जीतने वाली महिला नहीं होती, भारोत्तोलन में सोना जीतने वाली महिला नहीं होती। मतलब दुनिया में हर वो काम जो पुरुष के लिए आरक्षित है उसको पछाड़ करके खुद को साबित करने वाली दुनिया के बड़े से बड़े मंचों पर वाली महिला नहीं होती। वो सोनाली फैगाट वाली बेबिचारी बेबुद्धि वाली नशाखोर अन्वेषणी भी होती है। यह वो कहने के लिए स्वतंत्र कर रही थी और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी। आज चर्चा इसी पर है। मित्रों, आप कोई नशा करें, किसी व्यसन का इस्तेमाल करिए, आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है। भारत सरकार नशे का उद्योग का लाइसेंस दे रही है, नशा के दुकान का लाइसेंस दे रही है, तभी तो नशा बिक रहा है। इसलिए अगर सरकार जिस चीज़ को देख रही है हम उसको गलत कैसे कहें। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि यह चारित्रिक नाश की शुरुआत है अगर आप नशे का सेवन का शुभारंभ कर रहे हैं। मुंबई फिल्म उद्योग में आपको पता होगा कि 14-14, 15-15 साल के लड़के लड़कियां नशे के गिरफ्त में नाली में गिरते हुए उनके तस्वीर आते हैं। कई जगह वीडियो वायरल होता है जब आदमी गटरवुड के सेलिब्रिटी के बच्चों को के नाइट क्लब से निकल करके उनकी हरकतें और लड़खड़ाते कदमों को देखता है तो बड़ा मन दुख होता है। तभी जाकर के लोग कहते हैं कि यार मनोरंजन अगर देखना ही है तो आप दक्षिण भारत में क्यों नहीं जाते जहाँ पर संस्कृति की परिचय होती है। प्रसंग बस मैं आज बता दूं, कर्नाटक में एक बस कंडक्टर का बेटा है जो स्वयं कई मील तक पैदल जा करके अपनी स्कूलिंग पूरी किया है। नाम है यश, यूथ आइकन में मशहूर है यश। उसकी कई पिक्चरें सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई की। वो कल रामलला का दर्शन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के पवित्र जन्मभूमि अयोध्या गया था। पूरी भारतीय संस्कृति के लिबास में भगवान लला को शस्त्रांत दंडवत किया, बिना चरण पादुका पहने हुए, मतलब नंगा पाँव गया था। और आ करके उसने कहा कि तुझ सी भेंट मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, ईश्वर ने मुझे उतनी शक्ति नहीं दी, मैं और ज्यादा करता, इसलिए बहुत ही छोटा रकम भगवान राम के नाम के सामने तो कुछ भी नहीं है, पंजीरी ही है। एक 50 करोड़ रुपया मैं भगवान के श्री चरणों को समर्पित करता हूँ। मन गदगद हो गया। उसकी विनम्रता देखिए, उसका अल्फाज देखिए, उसके शब्दों पर जाइए। वो कह रहा है कि प्रभु ने उतना शक्ति नहीं दिया कि मैं और दूं। मैं आदमी छोटा हूँ, आमदनी भी मेरी बहुत छोटी है, सिर्फ 50 करोड़ तक ही मेरी हैसियत है। बहुत होगा तो बहुत देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये 50 करोड़ की छोटा सा अंशदान स्वीकार करे। और कहा कि इसका कोई टीवी वीडियो रेडियो बाइट मत चलाइएगा। लेकिन सोशल मीडिया में छुट्टी कहाँ है। सोनाली बिद्रे का क्लब के अंदर का वीडियो आ गया तो ये तो सार्वजनिक किया है। गटरवुड के भाड़ों को देखा जाता है तो वो 2 रुपया की चंदा किसी धार्मिक स्थल पर नहीं देते, उल्टे धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, सेलिब्रिटियों की गंदी हरकतें और समाचार वालों का बेवकूफापना। मित्रों, आज सवेरे मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता हूँ और सबसे पहले समाचार ही लगाता हूँ। पहला काम मेरा होता है टीवी खोलना। टीवी खोलना तो जानते हो सबसे पहली समाचार मैंने क्या देखा है आज सवेरे दिन भर में, जो जिस शब्द से जिस छवि से मेरी दिन का शुरुआत हुआ। बिपाशा बसु 1-2 कौड़ी की मुंबई सिनेमा की हीरोइन है। वही बिपाशा बसु जिसने अमर सिंह को फोन किया था और अमर सिंह ने कहा था मर्द जवान रहता है, उसके जवानी पर मत जाइए, मर्दाना सब वो अलग चीज है, वो अलग मुद्दा होगा। वही बिपाशा बसु आपके याद ताजा करने के लिए कह रहा हूँ। बिपाशा बसु गर्भवती है। किसी भी लड़की का गर्भवती होना, महिला का गर्भवती होना सम्मान का बात है, आदर का बात है। सृष्टि की रचयिता है महिला। मैं प्रणाम करता हूँ उन तमाम महिलाओं को। वो भी महिला जिसने मुझे जन्म दिया, वो भी महिला जिसने मेरे बच्चों को जन्म दिया। सृष्टि का निर्माता महिला है, वो आदर के योग्य है। उस पवित्र
कोह का थोड़ा प्रदर्शन नंगी तस्वीरें के साथ समाचार चैनल ने कहा कि देखिए आज बिपाशा बसु के बच्चे के बम को चूमते हुए उनके पति, उस हरामी का नाम भी बताया। और तमाम मस्जिदों में सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे वो नंगी बड़ी सी पेट की तस्वीर, बड़ा विभत्स, बहुत बिकिनी पहने हुए और गंदी तरीके से हर समाचार चैनल पाता है। लोग ट्वीट करते हैं कि फलानी हीरोइन ने अपने पेट का प्रदर्शन किया है, वो मां बनने वाली है। दक्षिण भारत में भी यश की पत्नी मां बनने वाली है। ये जो 50 करोड़ का दान दिया, वो भी एक दक्षिण भारत के मंदिर में गई थी भगवान का दर्शन करने के लिए। उसके आने वाला संतान संस्कारी हो प्रभु, आप उसको आशीर्वाद दीजिए। वो पूरा कपड़े से अपने आप को ढकी थी, कहीं से कोई अंग नहीं दिख रहा था। कैमरा वाला साइड एंगल से उसका उठा हुआ पेट दिखाया और कहा कि मां बनने वाली है। ऐसे कई सिनेमा के दक्षिण भारत की महिलाओं का एक वीडियो रिपोर्ट मेरे मोबाइल पर आया था। कई महिलाएं, कई लड़कियां गर्भवती हैं जो सिनेमा में काम करती थी। अंतर दिखा रहा था कि जो मुंबई जो गटर गुड की हीरोइनें हैं वो अर्धनग्न नहीं, पूरी नग्न होकर के तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया पर। और दक्षिण भारत की जो लड़कियां हैं वो पूरा तन ढक करके, शरीर तक कोई व्यंग दिख नहीं रहा है। चूंकि वो मां बनने वाली है, उनका पेट उठा हुआ है, तो भी उसका भी उन्होंने बहुत मर्यादा से ढक करके तस्वीरें खिंचवाई। अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है तो आप दक्षिण भारत के संस्कारी सेलिब्रिटी बने। ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के भाड़ों को नकल करने का क्या फायदा जब आपका जान ही चला जाएगा। आप मरे, आपका जान है, आपके मरने से हमें कोई अफसोस नहीं है। मैं तो अपने समाज को आपके प्रति आकर्षित होने के वजह से आपके कर्मों को कॉपी समाज ना करने लगे, मैं उस बात से दुखी हूँ। क्योंकि मैं बाल ऐसे कटवाता हूँ क्योंकि अक्षय कुमार ने कटवाया था, मैं बाल ऐसे बनाता हूँ क्योंकि अमिताभ बच्चन ने बनाया था, मैं कमीज ऐसा पहनता हूँ इसलिए कि सनी देओल ने पहना था, मैं घड़ी ये वाला वही पहनता हूँ जो गटर में सनी देओल गदर में पहना था, वगैरह वगैरह का कभी जमाना करता है। और जमाने को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तलाक, विवाह पूर्व यौन संबंध, स्वच्छंद यौन संबंध, माता पिता को अपमानित करके खुला में खुलापन का प्रदर्शन जो मुंबई गटर रूट ने दिया है, लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं और समाज बिगड़ रहा है। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि आपको देख करके हमारी बहन बेटियां ना बिगड़े, हमारा भाई बच्चा ना बिगड़े, क्योंकि वो आपको देखता है, आपका कॉपी ना करने लगे। मुझे इस बात की चिंता है। आप मरे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मर गए, बहुत पहले मरना चाहिए था, अब तक क्यों रहे? अगर आप में इतनी कुकर्मीपन था, इतनी बेवकूफ़ीपन और बेहयापन था तो मित्रों, अंत में हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा कि मनोरंजन मजे लेने के लिए होता है, मन लगाने के लिए नहीं। आप थका मादा दिन में आए हैं, हम जैसे लोग समाचार देख करके मनोरंजन करते हैं, आप सिनेमा देख करके कीजिए, वीडियो देख करके कीजिए, हास्य सीरियल देख करके कीजिए, या ये 2-2 1-1 मिनट के रील देख करके कीजिए, लेकिन मजे लीजिए, मन मत लगाइए। और कॉपी तो बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि उनका चरित्र कॉपी करने योग्य हो ही नहीं रहा है आजकल। बड़ा अफसोस है का ये कहा। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप बिल्कुल नशे के गिरफ्त में कभी भी न जाए। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।